एक ने कहा दूजे ने मानी, संत कहें दोनों ही ज्ञानी। एनडीए के लिए जेडीयू और बीजेपी का ये जो समावेश रहा, ये जो संगम रहा, वो अब तक कारगर साबित होता नजर आ रहा है। अब तक के रुझानों में केशव, जिस तरह से एनडीए आगे चल रही है, खासकर जेडीयू और बीजेपी दोनों का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है ऐसी कौन से कारक रहे जिसकी वजह से ये अलायंस अनलाइक आरजेडी एंड कांग्रेस क्लिक करता जा रहा है? पटना में मैं एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि जेडीयू गवर्नमेंट इज थ्राइविंग ऑन बीएसपी फैक्टर। बसपा फैक्टर पे? बीएसपी फैक्टर। अच्छा, ये इट वाज इक्वली सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल। मैंने बसपा बीएसपी फैक्टर क्या हो सकता है? बिजली, सड़क, पानी और नीतीश। बिजली, सड़क, पानी, उन्होंने अब पहले तीनों कार्यकाल में इसको एड्रेस कर दिया है। सड़कें बिहार की अच्छी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत अच्छी हो गई है, हर घर नल जल योजना की भी वहां पर कामयाबी देखी जा रही है। मैंने पूछा कि इस बार क्या फैक्टर हो सकता है, तो उन्होंने कहा बीएसपी के बाद एम फैक्टर पर ये चलेंगे। अच्छा। एम फैक्टर मतलब मुझे लगा मोदी फैक्टर, उन्होंने कहा नहीं, ये महिला फैक्टर। महिला फैक्टर नीतीश कुमार की पार्टी के लिए कितना लाभदायक साबित हो रहा है ये देखिए। अगर एनडीए के आंकड़े आप देख रहे हैं, आप जब नंबर्स का डिवाइड देखेंगे, ब्रेकअप देखेंगे, उसमें बीजेपी उतनी ही सीटों पर लगभग आगे है जितनी सीटें उन्होंने पहले प्राप्त की थी। जी जी। ये जो एनडीए को एक थ्रस्ट मिला है वो जेडीयू की वजह से मिला है। ऑफ कोर्स एक कॉम्बिनेशन जो बनता है उसका भी असर होता है। जैसे चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ आ गए हैं, बिल्कुल, तो चिराग पासवान का भी वोट ट्रांसफर हो रहा है, वो इक्वेशन अच्छा हो गया है। जेडीयू सीटें हारी थी पिछले चुनाव में, तो उसका बड़ा कारण चिराग पासवान थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो कारण एड्रेस हो गया है। बिल्कुल, चिराग पासवान फैक्टर में हम आते हैं केशव। एक चीज मैं कहूंगा, यहां पर जो चुनावों से पहले जिस तरह से एनडीए अलायंस से 10,000 रुपए, आपने एम फैक्टर की बात की। एम फैक्टर देखिए किस तरह से बीजेपी में एम के मायने भी बदल रहे हैं। मोदी भी नहीं, मनी भी नहीं, मुस्लिम भी नहीं, अब यहाँ पर महिलाएं आ गई हैं। तो ये जो 10,000 रुपए का जो एक वो था, एक जो डोल किया उन्होंने, एड दिया, उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया गया होगा? नहीं, बिल्कुल, और ग्राउंड पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि महिलाएं नीतीश कुमार को ही वोट करेंगी। जो थोड़ी बहुत नाराजगी भी है जिनको कि उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, खास करके महिला वर्ग उसमें भी कह रही थी कि देते तो नीतीश है। मुझे याद है कुटनी समुदाय की महिलाएं थी, उनके घर छप्पर के बने हुए थे। हम लोग समस्तीपुर से आगे दरभंगा की ओर जा रहे थे और वहां पर हाईवे पर जो सिल बट्टों पर जो कुटाई करते हैं, जो उस पर नक्काशी करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सर के ऊपर पक्की छत नहीं है, लेकिन फिर भी हम वोट देंगे तो नीतीश कुमार, नीतीश से वोट पक्का मकान देते। नीतीश से पक्का मकान देते। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं को ये 10,000 रुपए मिल ही गए थे। जी जी, बिल्कुल। बहुत सारी महिलाओं को नहीं भी मिले हैं, उन्होंने भी वोट नीतीश कुमार को ही दिया है, इसी उम्मीद पर कि अगली बार उन्हें भी 10,000 रुपए मिलेंगे। झारखंड में भी इसी तरह की हमने देखी थी, एक रेस लगी हुई थी कि कौन 2100 रुपए देगा, कौन 2800 रुपए देगा, और वहां पर जो सोरेन सरकार वापस आई, उसमें भी बड़ा योगदान माना जा रहा था इस कैश डोल आउट का। सब जगह रहा है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, और बिहार में भी ये अब प्रमाणित हो रहा है कि ये जो कैश अवार्ड है वो डायरेक्ट उसका बेनिफिट पार्टीज को भी मिलता है, सत्ताधारी गठबंधन को उसका लाभ सारे राज्यों में मिल रहा है, बिहार में भी मिल रहा है। लेकिन सिर्फ ये 10,000 रुपए कैश की बात नहीं है, उससे पहले देखिए नीतीश कुमार ने और क्या क्या किया है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। ये तो चलिए मॉडल उन्होंने दिया इम्प्लीमेंट किया इस बार। आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आंगनवाड़ी सेवक नहीं होते हैं, कोट एंड कोट सेविका, आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ा दिया है। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया है, उसमें महिला पुरुष दोनों होते हैं। विधवा पेंशन को भी बढ़ाया है, बिल्कुल, महिलाएं हैं वहां पर फिर से, हर वर्ग की महिला, उम्र के हिसाब से, बिल्कुल। जीविका कार्यकर्ताओं को, जीविका मैं बार बार कहता हूं, जीविका नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड है। बिल्कुल। जीविका जैसी योजना नीतीश कुमार ने शुरू की और जीविका अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है, एक मॉडल बन चुका है सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक भलाई के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए। जीविका की ओर पूरा देश देख रहा है। तेजस्वी ने उसको हाईजैक करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो बैकफायर करता नजर आया जब उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के लिए कुछ खास नहीं किया गया। कुछ खास नहीं किया गया, और जीविका दीदियों के लिए इतना खास किया गया है, और यकीन मानिए जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत हम देख रहे हैं, और दोनों ही चरणों में बिहार में महिला वोटरों ने पुरुष वोटर्स को आउट नंबर कर दिया है। बम्पर वोटिंग, दोनों चरणों में लगभग 8-9% ज्यादा वोट किया है महिलाओं ने। चलिए बिल्कुल केशव, इसी बातचीत के साथ हम लोग वापस स्टूडियो में एक लाइन ऐड कर देता हूं इसमें। ये जो महिलाओं की बढ़ी हुई वोट संख्या है, उसमें भी जीविका बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल
जीविका दीदियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह गली मोहल्ले घरों से महिलाओं को पोलिंग बूथ पर लेकर आए, तो उसका भी असर यहाँ पर दिख रहा है। और ऑब्वियसली महिला एम फैक्टर किसके पक्ष में है वो ये बोर्ड बता रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.